सुबह उठने की कुछ ऐसी अच्छी आदतें होनी चाहिए हम लोगों के अंदर जो सारे दिन हमें एक्टिव रखें और एनर्जी से भरपूर रखें, और हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए। मतलब हमारे शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और जो भी हमारे काम हैं वो दिन के फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी अच्छी आदतों, अच्छी हैबिट को सुबह अच्छे से यूज कर सकें, ताकि कि हम पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहें और सारा दिन हमारा जो शरीर है इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं आए और हम अच्छे से अपने सारे काम कंप्लीट कर सकें। तो इसी के कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सुबह की अच्छी आदतों की हम आज 5 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो आज ना मैं कुछ सिलाई वगैरह नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों को बता दे रही हूँ। ना ही कुछ कटिंग करूँगी और ना ही कोई सिलाई करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को निकली हुई है माता माता रानी। जब निकलती हैं तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है और उसमें ना सिलाई वगैरह नहीं करते हैं, सुई नहीं चलाते और कैंची वगैरह नहीं चलाते हैं ना, तो इसलिए मैंने आज कुछ भी सिलाई नहीं की, ना ही कटिंग वगैरह की है। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम था, करीब 4 बज रहे थे। मैं अपनी बेटी के बालों में लगा रही थी ऑयल। आज इसका सर धुला हुआ था तो मैंने सोचा शाम हो गई है, इसके बालों में तेल डाल देते हैं। तो इस तरह से जब भी हम इसके बाल धुलते हैं तो इसके बालों में हमेशा हम इसी तरह से मांग निकाल निकाल करके तेल लगाते हैं, ताकि इसकी जड़ों में, रूट में अच्छे से तेल पहुँच जाए और बाल अच्छे से इसके मजबूत हो जाए। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल लगा रही हूँ। मैं कोई और ऑयल यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ सरसों का ऑयल ही यूज करती हूँ। ये मेरे घर का ऑयल है, मतलब बिल्कुल नुकसान भी नहीं करता है और अच्छे से बालों में ग्रोथ बढ़िया हो जाती है इससे, और बाल झड़ते भी नहीं हैं। तो यही यूज मैं शुरू से यही ऑयल इसके लिए यूज कर रही हूँ। बेटे को भी यही, मैंने घर का ही सरसों का ऑयल हमेशा लगाया है, तो बेटी को भी यही लगाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे इसके बाल हैं। तो चलिए आप लोगों से आगे बात करते हैं। तो कुछ लेडीज़ें होती हैं जो सोचती हैं कि हमारा पूरा काम, सारे दिन हम काम करते हैं लेकिन हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, हम क्या करें। और जो दूसरी लेडीज़ होती हैं वो घर का काम भी कर लेती है, साथ साथ अपना कुछ प्रोफेशनल जो उनका काम होता है वो भी कर लेती हैं और उनके पास टाइम भी बच जाता है। बट हम घर का काम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते और ऊपर से चिड़चिड़ापन और जो आलस होता है वो हमारे शरीर में हमेशा बना रहता है। तो अपने आपको सारा दिन एनर्जी से भरपूर हम किस तरह से रखें और हमारा जो आलस है ना हमारे शरीर में, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट उसका ये है कि सुबह उठने का टाइम, सुबह जो उठने का टाइम है वो आपको हमेशा सेट करके रखना चाहिए। देखिए, एक हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी अपने काम करने में। सुबह के इतने सारे काम होते, सुबह उठ के घर को क्लीन करना और उसके बाद बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको नाश्ता पानी बना करके देना, खिलाना पिलाना, तैयार करना, नहलाना धुलाना, बाकी के जो लोग हैं उनको नाश्ता पानी देना। इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि उन काम की कोई गिनती नहीं होती है। तो हर एक काम के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम सेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तभी आप ये सारे काम कर पाएंगे। अगर सुबह सब लोगों के उठने के 1 घंटे पहले आप उठ जाती हैं, जैसे आपके घर में सभी लोग सुबह 6 बजे उठते हैं और आप 6 बजे की बजाय 5 बजे 1 घंटे पहले उठ जाती हैं ना, तो उस टाइम में आप अपने सारे काम कंप्लीट कर लेंगी। 1 घंटे में बहुत सारे काम, आपके घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, आपका नहाना धोना हो जाएगा, पूजा पाठ वगैरह हो करके आप किचन में जा सकती हैं। अपना डेली का जो काम है नाश्ता पानी बनाने का वाला, वो आप कर सकती हैं। तो अगर आप 1 घंटे पहले उठेंगी तो आपको काम करने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी और भड़बड़ाएंगी भी नहीं। जब हम लोग लेट उठते हैं और बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो हम लेडीज़ें जो हाउसवाइफ हैं भड़बड़ाने लगती हैं कि क्या काम करें क्या काम नहीं करें। तो उसके लिए ना आपको हमेशा 1 से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए, घर के बाकी लोगों के उठने से पहले। तो आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे टाइम पर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा बहुत ही अच्छा नियम है। अगर ये नियम आपने थोड़े दिन भी अपनाया तो आपको खुद ही
खुद ब खुद आपको अच्छा लगने लगेगा और खुद ब खुद आप सुबह जल्दी उठने लगेंगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और आपके जो सुबह के काम है ना वो बहुत ही आसानी से और अच्छे से जब कंप्लीट होने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आप खुद ब खुद सुबह उठने लगेंगी और एक उठने की आपकी हैबिट ये बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है, सभी को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए ताकि जो हमारे काम होते हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। चलिए, हमारा पहला पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमें फ्रेश होना चाहिए और नहाना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल एक हाउसवाइफ के लिए, एक गृहिणी के लिए ये एक बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए कि सुबह सबसे पहले जब भी आप उठें तो उठने के बाद आपको फ्रेश होना चाहिए और उसके बाद आपको नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके ही किचन में जाना चाहिए पूजा पाठ करने के मतलब करके। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके अंदर ना एक अलग अलग एनर्जी रहेगी, एक अपना हल्कापन एक आप महसूस करेंगी। जो लोग सुबह सुबह फ्रेश नहीं होते हैं ना, तो उनके अंदर एक भारीपन, आलस वगैरह हमेशा बना रहता है। तो अगर आपको सुबह सुबह फ्रेश होकर के और सुबह सुबह आप नहा लेती हैं, तो जब हम लोग नहा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आधा काम हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस टाइम में गर्मी में तो ऐसा लगता है कि कब नहाएं। अगर जब नहाते नहीं हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ काम अभी तक किया ही नहीं है और हम बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, मेरे अंदर बहुत आलस भरा हुआ है, बहुत सारे हमारे काम पड़े हैं, एक अलग सी दरिद्रता हमारे अंदर नज़र आती है। और जब हम सुबह सुबह नहा लेते हैं सारे, ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं और हमारे जो काम होते हैं वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक गुड हैबिट होनी चाहिए कि सुबह सुबह आप उठ करके फ्रेश हों, उसके बाद नहा करके पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपनी किचन में जाएं। ये हर गृहिणी की, हर हाउसवाइफ की एक हैबिट होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए। बिना नहाए धोए कभी आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। ये इसी चीज़ से हम लोगों के घर में बरकत होती है और आगे की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे टल जाती हैं, हम लोगों के ऊपर हावी नहीं होती हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से गुजरने लगेगी और आप उसमें हमेशा खुश रहेंगी। देखिए, जो भी टाइम है, जो भी समय है, उसमें आप लोग खुश रहना सीखिए और खुश रहने के लिए कुछ तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप 2-4 दिन नहीं उठ पाएंगी, फिर धीरे धीरे आपको दिक्कत होगी, मुश्किल से 1 हफ्ते आपको दिक्कत होगी, जब आपको लगेगा कि हमारे सारे काम कितने अच्छे से, कितने खुशी खुशी से और टाइम पे कंप्लीट हो रहे, तो आप खुद ब खुद आधा 1 घंटा 2 घंटे पहले उठने लगेंगे और अपने सारे घर के काम कंप्लीट करने लगेंगी, ताकि बाद में चैचे मैमे घर में ना हो। क्योंकि जो हाउसवाइफ सुबह नहीं उठती हैं जल्दी, उनके घर में जब नाश्ता पानी का टाइम हो जाता है, क्योंकि उनके अपने ही पर्सनल काम नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर चैचे मैमे बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसके बाद वो थोड़ा सा उनका जो दिमाग है ना वो गलत जगह जाने लगता है और डीमोटिवेट होने लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये हो गया और हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सुबह सुबह हमें घर की साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। ये आपकी बहुत ही एक अच्छी आदत होनी चाहिए कि सुबह सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए। घर की सफाई का मतलब ये होता है, जैसे आप उठी हैं सोकर के तुरंत आपको अपने बिस्तर साफ़ करने चाहिए। आप चद्दर कंबल जो भी ओढ़े हुए हैं रात में, उसको मतलब तय बना करके रखने चाहिए। आपके जो बेड शीट है उसको सही करना चाहिए, झड़ाना चाहिए और अच्छे से उसको फिर से ठीक करके बेड पर बिछा देना चाहिए और सोफ़ा वगैरह हैं उनको क्लीन कर देना चाहिए, कमरे को क्लीन कर देना चाहिए। ये सारी जो साफ़ सफाई होती है अगर आप सुबह सुबह करेंगी ना, तो सारा दिन आपको एक अच्छी सी वाइब्स मिलेगी। सारा दिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही, मेरा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा और हमें आज ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ा। तो दिन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जिससे कि आप अपने लिए कुछ कर पाएंगी या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी काम के पीछे और आप बहुत खुशी खुशी से अपने सारे काम कर लेंगी और सारा दिन खुश रहेंगी। देखिए, खुश रहना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप खुद खुश नहीं रह सकती हैं तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद खुश रहना है, तभी आप दूसरों को खुश रख सकती हैं। तो उसके लिए ना आपको जो छोटे मोटे से काम होते हैं वो जल्दी सुबह कर लेने चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने बच्चों को भी देना चाहिए, ताकि अपना मन और दिल आपका हमेशा खुश रहे और
जो आपके बाकी के काम हैं वो आप खुशी खुशी और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट ये हो गया। और हमारा चौथा पॉइंट ये आता है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। जैसे ही आप बिस्तर से उठती हैं, सबसे पहले आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी दिया, कम दिया या ज़्यादा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास ये भी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी से रहते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हमें जो भगवान ने दिया, हमें उस चीज़ का हमेशा भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। ना हमारे पास ज़्यादा दौलत है, ना धन है, तो उसके लिए हमें दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी किसी के पास इतना भी नहीं होता है जितना हमारे पास है। और जो हमारे पास है, हमें उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हम कितनी भी कोशिश करें, उस कोशिश में हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना सब हम मतलब हासिल कर पाए हैं। ठीक है, हमारा जो हमारी मेहनत होती है वो तो हम करते ही हैं, साथ में भगवान का साथ होता है ना, तो हम वो मेहनत खुशी खुशी कर लेते हैं और हमें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है और बहुत अच्छे से हमारी जो दिनचर्या है वो गुजरती चली जाती है और हम खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीते हैं। तो भगवान का शुक्रिया आपको ज़रूर करना चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हर बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मेरे मन में जो भी बातें होती है मैं भगवान से ज़रूर शेयर करती हूँ। आप जब भी थोड़ा सा भी दुखी हो, थोड़ा सा भी परेशान हो, तो अपनी सारी बातें जब आप भगवान के सामने शेयर करेंगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी, एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा और एक अलग ही मतलब आप अलग अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हमारा मन हल्का हुआ, हमारा दिल हल्का हुआ। ये सच बिल्कुल बात है। तो उसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको धरती माता के पैर छूने चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करने चाहिए कि सारा दिन हमारा बोझ है जो आप अपने ऊपर मतलब लेती हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो सारा धरती मैया सहन करती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी, और अपने भगवान का भी शुक्रिया करना चाहिए। एक सफल गृहिणी की ये आदत ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारा चौथा पॉइंट ये हो गया। और हमारा पांचवा पॉइंट ये है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़्यादा सोचेंगी, ज़्यादा प्रेशर लेंगी, तो आपके ऊपर आपका जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा और आप अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगी और ना ही पता कर पाएंगी क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो दिमाग पर आप हिसाब से ही प्रेशर डालिए, हिसाब भर ही आप टेंशन लीजिए जितनी आप झेल सकती हैं, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में चलेंगी तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, हर चीज़ से आपको अकेले ही जूझना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ के साथ कभी कोई नहीं खड़ा होता, हर चीज़ के लिए उसको अकेले ही जूझना पड़ता है। आप खुश रहेंगी तो अपने लिए दुखी रहेंगी तो अपने लिए रहेंगी, उसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि आप हिसाब भर टेंशन लीजिए और हिसाब भर सोचिए, जितना पॉसिबल है उतना आप काम करिए, अनपॉसिबल है तो उस काम को आप छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना। अगर आप खुश हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने घर को, सभी को खुश रख सकती है। आप अगर खुश नहीं है तो आपकी घर गृहस्थी सब कुछ बिगड़ जाएगा और आप आगे उसको संभालने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने को खुश रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक हाउसवाइफ का कर्तव्य होता है कि वो अपने आप को खुश रखे, अपने आप को तंदुरुस्त रखे, अपना दिमाग दिल सब कुछ ठीक रखे, तभी वो आगे कुछ कर सकती है, अन्यथा वो आगे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सारे दिन उसके दिमाग में नेगेटिव बातें ही गूंजती रहेंगी, पॉजिटिव कुछ सोच नहीं पाएगी। और जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी करनी होगी। तो हमें अच्छा सोचना है, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचना है, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना है, तो ही हम अच्छे बन पाएंगे। अदरवाइज हम अगर सारे दिन टेंशन लेते रहे और सारे दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहे तो हमारा जो दिमाग है ना वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसके बाद हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आप सुबह जल्दी उठ कर के अपने छोटे मोटे काम निपटा लीजिए और उसके बाद अपना
खुद एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और सबको मतलब खुश रखिए। इससे अच्छी आदत क्या हो सकती है। जिस घर में खुशियाँ होती हैं उस घर में भर भर कर बरकत होती है, और जहाँ खुशियाँ नहीं होती हैं वहाँ कोई बरकत नहीं होती है। हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण घर में हमेशा लड़ाई दंगे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को खुश रखना है, तंदुरुस्त रखना और हैप्पी रखना है। तो आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और अपनी आदतों में सुधार लाना। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।